रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त जुड़ गए हैं। कर्नल देव आनंद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और अनुराग हर्ष साहब इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिगेडियर के कैसे? बिल्कुल सही बात। क्या वाकई में जिस तरीके से कहता है कि ये हिस्सा हमारा, कभी उत्तराखंड पर दावा, कभी अरुणाचल पर दावा, कभी अक्साई चीन पर उसने हड़प रखा है, कभी जो है कि पीओके पर दावा करता है, कभी इधर गलवान पर पहुंच जाता है, कभी डोकलाम पर पहुंच जाता है, क्यों ना ऐसा मैसेज दिया जाए जिसके बाद हमेशा के लिए चुप हो जाए? देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पहला मैसेज चाइना को मिल चुका है कि ये बदला हुआ भारत है। और वो मैसेज हमने गलवान में हमारे बलवानों ने उनको दे दिया है। उनको जिस प्रकार से हमने पटकनी दी है, चीन उससे उबर नहीं पा रहा है, तो वो जवाब मिल चुका है। अब आपने दूसरा बहुत अच्छा सवाल किया कि ये सदियों से, अरे साहब ये तो आस्तीन का सांप है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। और जैसे मैं आपको बताता रहता हूं बार बार, मेरा एक ही मानना है, कोई भी दुश्मन हो साहब, उस दुश्मन को जब तक लात का डर नहीं होगा, ध्वस्त होने का डर नहीं होगा, वो उंगली करता रहेगा। और चीन ने वो किया है। और उसके दोषी, जैसे मैंने पहले बताया, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे देश के जो भी सन 47 के बाद से जो जो लोग इंपॉर्टेंट पोजीशंस में थे, वो जिम्मेवार है। वो मानसिकता तैयार की गई, वो हर समय पर भारत की जमीन पे कब्जा करता रहा। और हमारे राजनेता और हमारे अधिकारी और हमारे जो भी लोग थे, वो एक ही बात कहते रहे थे, बात करेंगे, कर रहे हैं, होता रहेगा। पहली बार उसको जवाब मिला है। और जैसे आपने पूछा, वो अपने सशस्त्र बल वहां इकट्ठे कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, करने दो साहब, भारत की सेना तैयार है। और मैं तो कह रहा हूं, चीन वो एक गलती कर बैठे, वो क्यों दुहाई दे रहा कि भारत से हम बात करने को तैयार है। मैं थोड़ा सा आपका 15 सेकंड चाहूंगा साहब। आप देखिए, पिछली बार 5 अगस्त के दिन जो जेएंडके के स्टेटस की कार्रवाई हो, भारत ने बहुत क्लियर कर दिया था 6 अगस्त को कि अक्साई चीन वापस लिया जाएगा, वो उसका पीओके का हिस्सा है। उस दिन से उसको तड़फ लगी और उसकी प्लानिंग शुरू हो गई। उसने यूएन में हमारा विरोध किया, इसीलिए किया कि भारत को दबाने का प्रयास किया, पर भारत दबा नहीं उससे। और आज के दिन जो उसको वुहान वायरस के चक्कर में साउथ चाइना में घिर गया है, दुनिया में घिर गया है, तो उसने सोचा एक ही तरीका है कि ये गलवान घाटी वाली कार्रवाई करो और दुनिया का ध्यान बंटवाने की कोशिश करो, पर ऐसा हुआ नहीं। भारत के जवानों ने और भारत के हमारे सेना ने ऐसा जवाब दिया, उसको समझ नहीं आ रहा। अब आता आखिरी मुद्दा, अब हमें करना क्या है? करना, देखिए साहब, डिप्लोमेटिकली जो काम कर रहा है, मैं मानता हूं मोदी जी की सरकार बहुत अच्छा कर रही है, बधाई के पात्र। और दबाव बनाओ इस चीन पे, इतना दबाव बनाओ कि एक गलती कर बैठे। और जिसके बाद भारतीय सेना, देखिए भारतीय सेना जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे, उसके लिए सैल्यूट है, सलाम है। लेकिन साफ तौर पर बातचीत के बावजूद पक्के निर्माण जो सीमाई इलाके वहां पर चाइना कर रहा, अपने जो उसकी सेना है रॉकेट फोर्स, जिसको सबसे बड़ा, जिसको नाज करता है, उसकी तैनाती वहां पर कर रहा है। वो छोटे छोटे मिसाइल्स को वहां पर तैनात कर रहा है, एंटी गाइडेड मिसाइल्स और गन्स वहां पर तैनात कर रहा है। ये तो संकेत ये है कि बातचीत के आड़ में वो युद्ध की तैयारी कर रहा। अरे साहब, और उसके पहले भारत को सतर्क होना बेहद जरूरी है, या फिर हम भी तैयारी कर लें? साहब, युद्ध की तैयारी, हाँ साहब देखिए, मैं बताऊंगा कि वो युद्ध की तैयारी आज से नहीं कर रहा है। वो युद्ध की तैयारी पिछले 70 साल से कर रहा है। और उसके जो प्रेसिडेंट ने बोला था, पाम एंड 5 फिंगर्स, उसका सपना वो ले लद्दाख है, पर वो पूरा नहीं होगा। इस बार वो जितना इकट्ठा कर ले, मैंने कहा ना साहब, भारतीय सेना, ये जो बाहर ये पीस निक्स हैं, जो ये कबूतरबाज हैं, जो ये हमारे देश के अंदर, मैं उनका इंपॉर्टेंस नहीं बढ़ाना चाहता साहब, ये कह करके जो सरकार और सेना पे सवाल उठा रहे हैं, मैं इतना कह दूं उनको, चीन जो हथियार ले आए, भारत के पास जो हथियार है, भारत का सैनिक है, और उस सैनिक का ऐसा मनोबल है। मैं तो कहता हूं साहब, चीन को गलती करने दो, उसको सेटल। संदेश दीजिए ताकि ये चाइना तक पहुंचे, एक संदेश ऐसा दीजिए ताकि ये चाइना तक पहुंचे, उनको पता चले कि भारत आज की तारीख में क्या है। जी, मैं चीन को भी बता दूं, उससे पहले भारतवासियों को एक चीज गुजारिश करना चाहूंगा साहब, एक सैनिक होने के नाते। जो लोग ये चर्चा कर रहे हैं, मेरे से पहले अभी बता रहे थे कि वहां हमारी गन कम हो सकती है या ये कम हो सकता है। अरे साहब, आप सेना में डिप्लॉयड है, जो आपको पता है वहां पर कितने हथियार है, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसी कोई चर्चा नहीं होगी सर, और मैं आपको बता दूं, ऐसी चर्चा न है न होगी। वो एक आकलन कर रहे थे, लेकिन मनोबल सबसे बड़ा है सर। कर्नल साहब, मनोबल सबसे बड़ा, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैसेज आपकी तरफ से, एक मैसेज चाइना को कम से कम उसको समझ में आए। मेरे को बोलने दीजिए सर, समय खत्म है, कम है ना, इसीलिए बोल रहा हूं।
मैं मैसेज दे रहा हूं। मैं बता दूं, भारतीय नागरिक सुनो, भारत की सेना कोई भी पॉइंट के ऊपर चीन के छक्के छुड़ाने के लिए काबिल है, सक्षम है। नंबर 2 बात, रही बात, मैं एक ही गुजारिश करूंगा देश से, चीन को तो अभी बताता हूं, भारत की जनता, जो लोग सरकार के और सेना के खिलाफ एकजुट नहीं खड़े हैं, उनको बोलो कृपया करके, ये देश का मामला है, ये सैनिक का मामला है, सब एकजुट हो जाओ। चीन का जवाब, चीन अगर तुम में हिम्मत है तो इस बार गलती करके देखना, 1 इंच आगे आ जाना। और चीन को पता है अगले, मैं कहता हूं 15 दिन के अंदर अंदर चीन यहां से निकल जाएगा, और अगर गलती कर दी तो उसको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सही सर, माफ करिएगा समय खत्म हो गया, लेकिन आपकी भावना इस वक्त देशवासियों के साथ साफ तौर पर शेयर हो रही थी। सभी का यही कहना कि एकजुट होकर इसका हल निकालना होगा। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, हमसे चर्चा में शामिल होने के लिए, समय देने के लिए। लेकिन एक गलती अगर चाइना करता है, उसका भुगतान उसको बहुत भारी पड़ जाएगा, उसका परिणाम उसको बहुत भारी पड़ जाएगा। ये सेना के जवान और साथ ही साथ पूरे देश की जनता कह रही है, क्योंकि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो भारत भी आपसे कम नहीं है, और भारत भी पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद होकर आपको जवाब देगा। नमस्कार।